दोस्तों, दुनिया में अमीरों की कैटेगरी बटी हुई है। एक होते हैं अमीर, एक होते हैं बहुत अमीर और एक होते हैं जिनके पास बेहिसाब दौलत होती है, जिनकी दौलत का अगर आप हिसाब किताब लगाने बैठ जाएं तो शायद उतना पैसा हमें 2 जन्म लग जाएं कमाने में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी कैटेगरी में आने वाले इस भोली सी स्माइल वाले इस शख्स के बारे में जिसका नाम है एलॉन मस्क, जिसे हर कोई आज की डेट में जानता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। आप सब ये तो अच्छे से जानते हैं कि एलॉन मस्क अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली कंपनी का मालिक है। साथ ही साथ इसकी एक और कंपनी दुनिया की सबसे शानदार इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आदमी बड़े बड़े शहरों के नीचे 3D टनल्स बनाने वाली एक और कंपनी भी चलाता है। और तो और यही वो इंसान है जो इंसानी दिमाग को मशीन और टेक्नोलॉजी से जोड़ने की तैयारी में लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना। एलॉन मस्क फ्यूचरिस्टिक दिमाग रखने वाले एक व्यक्ति हैं जो आने वाले भविष्य को डेवलपमेंट की नजर से देखते हैं और शायद इसी वजह से दुनिया का सबसे अमीर शख्स कहलाने वाला ये आदमी आज फिर से एक बार अपनी हाईएस्ट नेटवर्थ वैल्यू की वजह से दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पे जा पहुंचा है। एलॉन मस्क की लाइफ से जुड़ी आपने कई सारी यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस देख रखी होंगी, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसकी वजह से इनको आम इंसान की तुलना में एक अलग ही पहचान मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं एलॉन मस्क की लाइफ के कुछ ऐसे रोचक किस्सों पर जिसे जानकर आपको भी हैरानी होगी कि एलॉन मस्क ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने का ये सफर कैसे तय किया है। दोस्तों, एलॉन मस्क को इस सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी अगर कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि इस व्यक्ति के काम करने का तरीका और सोचने का तरीका और लोगों की तुलना में काफी ज्यादा अलग है। क्योंकि एलॉन मस्क मानते हैं कि प्रॉब्लम खुद में एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उस प्रॉब्लम का हम किस तरह सॉल्यूशन निकालते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं वादा करता हूँ आप कुछ नया जरूर सीखेंगे हमारी वीडियो से। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, बट एलॉन मस्क का सोचना जस्ट इसके विपरीत है। एलॉन मस्क कहते हैं फेलियर इज द ऑप्शन। इनके ग्रुप में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है तो इस तरह की बातें एलॉन मस्क को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो कहते हैं कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर होगा। इनकी नजर में हर वो चीज पॉसिबल है जो एक प्रॉब्लम का रूप लेती है। ये कहते हैं कि टेक्निक्स और हमारी अप्रोच, इस पर हमें फोकस रखना चाहिए, तभी हम अपने गोल को कम समय के अंदर जल्द से जल्द अचीव कर सकते हैं। वैसे एलॉन मस्क कितने जिद्दी हैं, इसका उदाहरण आपने पिछले साल ही देखा होगा जब उन्होंने अपने बेटे का नाम ट्विटर पे ट्वीट किया था जो कुछ इस तरह था, XAEA12 मस्क। जब उन्होंने अपने बेटे का नाम इस अजीब नंबर और अल्फाबेट्स वाला रखा तो कैलिफोर्निया स्टेट गवर्नमेंट ने उनके बेटे का नाम स्वीकार ही नहीं किया। ऐसे में अगर आम इंसान होता या हम और आप जैसे लोग होते तो अपने बेटे का नाम बदल देते, लेकिन इसका भी एलॉन मस्क ने एक अनोखा सॉल्यूशन खोज निकाला। उन्होंने मतलब 12 को रोमन अक्षरों में लिख दिया, जिसके बाद उनके बेटे का नाम XAEAXII मस्क हो गया था। एलॉन मस्क की डिक्शनरी में ये काम नहीं हो पाएगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये एक प्रॉब्लम है, ऐसे शब्द उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। इसी तरह लोगों ने कहा कि इंटरनेट बैंकिंग तुम्हारे बस की नहीं है, तो उन्होंने पेपाल जैसा एक बड़ा एप्लीकेशन बना दिया। लोगों ने उसके बाद कहा कि फोर्ड और शेवरलेट कार्स की कंपनी में अपना बहुत ही बड़ा मार्केट बना कर रखी है, तो उन्होंने टेस्ला जैसी कार उतार दी। इसके बाद लोगों ने कहा कि रॉकेट या स्पेस में जाना सिर्फ सरकार के बस में ही है, तो एलॉन मस्क ने अपनी कंपनी स्पेस एक्स को मार्केट में उतार दिया, जो कि दुनिया की सबसे पहली प्राइवेट कंपनी जो स्पेस क्राफ्ट कैरी करने के लिए और स्पेस रॉकेट बनाने के लिए जानी जाने लगी। एलॉन के दिमाग में ऐसे खुरापाती आइडियाज आते रहते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन इन्वेजन को भविष्य में एक बहुत बड़ी ऊंचाई स्पेस ट्रैवल के रूप में देखने को मिल सकती है। एलॉन ये भी मानते हैं कि इंसानों को एक ग्रह तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से कई मिलियन साल पहले एक एस्ट्रॉइड के धरती पर आ गिरने से डायनासोर का खात्मा हो गया था, हो सकता है इसी तरह कभी भविष्य में विश्व युद्ध छिड़ जाए जिसकी वजह से धरती पे से मानवता का नामो निशान मिट जाए। तो इस तरह से हमें अपनी मानवता को बचाने के लिए अपना बसेरा अन्य ग्रहों पर भी बसाना पड़ेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एलॉन मस्क का फ्यूचरिस्टिक विजन इतना शानदार है कि 1 साल के अंदर एलॉन मस्क की इनकम मुकेश अंबानी की नेटवर्थ से भी कई गुना ज्यादा हो गई। जहां साल 2020 में एलॉन मस्क 27 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में 35वें नंबर पे आते थे, वहीं उन्होंने 1 साल के अंदर
150 बिलियन डॉलर की कमाई करके उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। और इसी के साथ साथ हाल ही में उनकी कंपनी ने एक बहुत बड़ा उछाल देखा था, जिसके बाद बिल गेट्स और जेफ बेजोस को पिछाड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। एलॉन मस्क और जेफ बेजोस की इनकम में केवल 1 या 2 बिलियन डॉलर का ही फासला रह गया है, जिसके चलते एलॉन और जेफ में दुनिया के सबसे अमीर आदमी कहलाने वाले कंपटीशन में काफी तगड़ा खींचतान चलता रहता है। अब अगर बचपन में आपने मैथ्स को थोड़ा सीरियसली नहीं लिया और आपको मैथ्स नहीं पसंद आई रही होगी तो हमें आगे की वीडियो में थोड़ा सा माफ करिएगा, क्योंकि अब हम गणित के कुछ हिसाब किताब के फॉर्मूले आपके सामने रखने वाले हैं, जिन्हें देखकर आपको हैरानी तो जरूर होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में समझाएं। अब दरअसल फैक्ट की बात तो ये है कि अगर एक आम आदमी हर महीने 3.5 लाख रुपए भी कमा रहा है तो उसे एलॉन मस्क की बराबरी करने में लगभग 3 मिलियन साल लग जाएंगे। एलॉन मस्क हर दिन लगभग 3700 करोड़ रुपए, हर घंटे लगभग 155 करोड़ रुपए और हर मिनट लगभग 3 करोड़ रुपए कमाते हैं। अब आप इनको जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एलॉन मस्क कितना कमाते हैं। पर रहने दीजिए, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, जनवरी के मंथ में एलॉन मस्क की नेटवर्थ थी 190 बिलियन डॉलर्स, जो इंडियन करेंसी में करीब 13,80,000 करोड़ के बराबर होती है। क्या अभी भी आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर्स में जीरो गिन रहे हैं? हाँ, हमें भी लिखते टाइम कुछ ऐसा ही फील हो रहा था, जैसे अभी आपको देखकर हैरानी हो रही है। ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी इंसान मेहनत से और अपनी लगन से इस अमाउंट को कमा सकता है? ऐसा आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा अमाउंट आप कभी नहीं कमा सकते हैं। शायद आज से कुछ महीनों या कुछ साल पहले एलॉन मस्क ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि उनके अकाउंट में इतने ज्यादा पैसे होंगे या वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी एक दिन बन जाएंगे। अब जब बहुत सारे पैसे की बात हो ही रही है तो हम सभी जानते ही हैं कि एलॉन के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन यहाँ पर अब एक सवाल ये उठता है कि जिस इंसान के पास इतनी सारी दौलत हो, वो इंसान चाहे तो अपने पैसे के दम पे एक आलीशान जिंदगी जी सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एलॉन की बात करें तो एलॉन ने एक अलग ही रास्ता चूज किया। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एलॉन उन लोगों में से हैं जो अपने पैसे को अपने पास ना रखकर चैरिटी या इन्वेस्ट कर देने में विश्वास रखते हैं। साल 2012 में एलॉन ने द गिविंग प्लेज नाम की एक संस्था को एक छोटा सा अमाउंट डोनेट किया था। ये संस्था दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन और लोगों को अपनी संस्था के लिए पैसे डोनेट करने के लिए प्रेरित करती है। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स, ये दोनों भी इस संस्था से काफी सालों से जुड़े हुए हैं। वहीं साल 2016 में उन्होंने टेस्ला के करीबन 225 मिलियन डॉलर के स्टॉक अपनी ही कंपनी मस्क फाउंडेशन को डोनेट कर दिए थे। बाकी अमीरों की तरह एलॉन किसी प्राइवेट आइलैंड या किसी प्राइवेट यॉट के मालिक नहीं है, ना ही उन्हें किसी तरह की पार्टीज या वैकेशन को एंजॉय करने का शौक है। वो साल भर में शायद से 1 या 2 हफ्ते के लिए ही मुश्किल से छुट्टी के लिए जाते हैं। वैसे तो एलॉन के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें रहीशी शौक पालने की आदत नहीं है और वो अपनी कमाई का हिस्सा मटेरियलिस्टिक चीजों पर खर्च करने में अपने हाथ पीछे रखते हैं। लेकिन फिर भी उनका एक शौक ऐसा है जो उनकी रहीसियत को दिखाता है, वो है कारों का शौक। एलॉन को ना सिर्फ लेटेस्ट मॉडल की कार्स पसंद है, बल्कि एलॉन को विंटेज मॉडल की कार्स भी काफी पसंद हैं। इनकी कार कलेक्शन में शामिल है 1920 में रिलीज होने वाली फोर्ड मॉडल टी। आज के टाइम में इस कार की कीमत लगभग 14 लाख रुपए है। उसके अलावा 1967 में बनी जैगवार की ई स्टार रोडस्टर कार एलॉन की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार है, जिसकी कीमत आज के टाइम में लगभग 3 से 5 करोड़ रुपए के करीब है। एलॉन बचपन से ही इस कार को खरीदना चाहते थे और उन्होंने अपनी पहली कमाई में ही अपने इस शौक को भी पूरा कर लिया। इन लग्जरी कार्स के अलावा एलॉन के पास अपनी कुछ डेली यूज की कार्स भी थीं, जिसमें BMW M5 स्पोर्ट्स कार, Audi Q7 और Porsche 911 जैसी कुछ कारें शामिल हैं। लेकिन साल 2013 में एक ऑक्शन के दौरान एलॉन ने 1976 मॉडल की लोटस एस्पिरिट सबमरीन कार को खरीद लिया था, जो उन्हें करीब 6.5 करोड़ की पड़ी थी। बताते हैं कि 1976 में जेम्स बॉन्ड द स्पाई हु केयर्स मी में इस कार को यूज किया गया था। मूवी में ये स्पोर्ट्स कार पानी में जाते ही एक सबमरीन में कन्वर्ट हो जाती है। एलॉन का कहना है कि उन्होंने इस कार को खरीदने के बाद उन्होंने अपनी बची सारी कारों को बेच दिया है और उनके पास केवल अब मॉडल टी और जैगवार को छोड़कर कोई भी कार नहीं है। हालांकि एलॉन सबसे ज्यादा अपनी खुद की कार टेस्ला को ही ड्राइव करना पसंद करते हैं। उनके पास खुद का टेस्ला का एक यूनिक साइबर ट्रक भी है,
कारों के अलावा अगर एलॉन के पास सबसे महंगी कोई चीज है तो वो है उनके प्राइवेट जेट्स। एलॉन के पास 2 गल्फ स्ट्रीट प्राइवेट जेट्स G550 एंड G650 है, जिसकी कीमत लगभग 470 करोड़ रुपए है। 17 से 20 पैसेंजर कैपेसिटी वाले ये एयरक्राफ्ट एलॉन अपनी एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जाने के लिए यूज करते हैं। कभी कभी तो वो इन्हीं जेट्स में सो भी जाते हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि एलॉन दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के बावजूद उनके पास अपना खुद का कोई घर भी नहीं है। अपनी कंपनी को शुरू करने से पहले एलॉन रियल एस्टेट का बिजनेस किया करते थे और उनके पास काफी सारी प्रॉपर्टीज भी थी। लेकिन फिर साल 2020 में उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपनी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं और वे कोई भी घर अपने पास नहीं रखेंगे। और फिर जब एक सोशल मीडिया यूजर ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने रिप्लाई किया, आजादी के लिए। एलॉन का मानना है कि घर में होने की वजह से इंसान अपना ज्यादा से ज्यादा समय एक ही जगह और एक ही शहर में बिताने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई परमानेंट घर नहीं है तो आप दुनिया के अलग अलग जगह में अपना समय बिता सकते हो। वैसे आपको बता दें कि एलॉन के पास 3 देशों की नागरिकता है। पहला है साउथ अफ्रीका, क्योंकि वहाँ उनका जन्म हुआ था। दूसरा कनाडा का, क्योंकि उनकी माँ कनाडा से हैं। और फिलहाल वो अमेरिका में रहते हैं, इसलिए अमेरिका की नागरिकता भी एलॉन के पास है। अब इस तरह से बेघर होकर दुनिया एक्सप्लोर करने का ख्याल है तो काफी शानदार, लेकिन एलॉन की तरह इस तरह की जिंदगी जीने के लिए हमारा अकाउंट भी एलॉन की तरह भरा भुरा होना चाहिए। एलॉन के बारे में आपको जाते जाते एक और बात बताना चाहूंगा कि एलॉन दुनिया का एक ऐसा आदमी है जो हफ्ते में 100 घंटे काम करता है। आई होप इस वीडियो को देखकर आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, जिसे आप अपनी लाइफ में अगर यूज करें तो एक दिन आप भी अपनी आज से बेटर जिंदगी जीने का मौका जरूर उठा पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमारी वीडियो से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। एलॉन मस्क को देखकर आप क्या सीखते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगा ऐसे ही अगली वीडियो में कुछ ढेर सारी अमेजिंग नॉलेज लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।